हेलो बच्चा पार्टी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कही थी जिसमें आपको बोला कि एक आपको वाटर की बोतल लेनी है, उसमें आपको नीचे आपको होल करने हैं और जैसे ही आप कैप को ओपन करते हो तो आप देखोगे कैसे उसमें से वाटर रिलीज होता है और आप जैसे ही उसको क्लोज करते हो कैप को वापस तो वहाँ पे वाटर रिलीज होना वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी मुझे करके दिखाई ये दिखाई अजमत, इसी का राहुल। बच्चों जो लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, सोल्व करने के लिए, जिसमें से बच्चों ने ट्राई भी किए थे। तो चलिए मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो किया था और यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इस डायरेक्शन में राइट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो पहले जो इसकी सरफेस थी बच्चों, वो सरफेस ये टोटल सरफेस थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले जो सरफेस थी हमने पूरी को यहाँ पे कंसिडर किया था और जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि अगर इसकी जो सरफेस अगर उसको कम कर दिया जाए, इसका जो सरफेस एरिया है अगर उस एरिया को कम कर दिया जाए, तो अगर मैं इसका एरिया कम कर देता हूँ तो इन दैट केस तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर पे क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर में कैसे चेंज आएगा, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा या फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो बच्चों जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है इंक्रीज। देखो अब हमको मालूम है कि जो प्रेशर होता है वो इज इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी अपॉन में वैल्यू होती है वो हमेशा इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स कि अगर ए इंक्रीज होता है, अगर ए इंक्रीज होता है तो पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने एरिया को कम किया था, अगर एरिया हमने डिक्रीज कर दिया तो इट मीन्स प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारे पास में कोई मतलब हम क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं कहीं पे, ठीक है, इसी पे। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था कि अगर यहाँ पे सरफेस एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया यानी ए की वैल्यू दे रहा हूँ मैं कि 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ए की वैल्यू मैंने बोली। साथ में ये भी कहा कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं अपन 20 न्यूटन। तो आपको प्रेशर फाइंड करना था, यहाँ पर प्रेशर फाइंड करना था। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए थे ए बी सी डी। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या था बच्चों, सीधा हमको फॉर्मूला लगाना था। हमको मालूम है P इज इक्वल होता है एफ अपॉन ए। एफ की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 20 न्यूटन और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। तो ये 4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। अच्छा डिवाइड करेंगे अपन, 4 का 50 में 20 में डिवाइड होता है, 5 टाइम डिवाइड होता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या रहता, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इन 2 क्वेश्चंस के जो आंसर करेक्ट किए थे बच्चों, वो जो 2 स्टूडेंट हैं उसमें से एक का नाम है राहुल, ठीक है, राहुल है, और सेकंड है पूजा। ये 2 स्टूडेंट थे बच्चों जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर सेंड किया। चलिए बच्चों इसके बाद में मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करने के लिए कही थी मैंने। तो वो एक्टिविटी कुछ ऐसी थी, ये ऐसी, जिसके अंदर मैंने आपको एक बोतल लेने के लिए कहा था और ये बोला था कि इस बोतल में आपको नीचे होल करने हैं। तो होल करके जब आपने देखा होगा तो यहाँ से क्या निकल रहा था, वाटर रिलीज हो रहा था। और जैसे ही आपने इसको, जब ये कैप ओपन होती है बच्चों, देखना, जब ये कैप हमारी ऊपर बोतल की ये ओपन होती है तभी इसमें से वाटर यहाँ से बाहर रिलीज होता है, ठीक है। बट अगर यहीं पे अगर हमने क्या किया था, अगर इस यहाँ पे जो कैप अगर इसको अपन क्लोज कर देते हैं, जैसे क्लोज किया था तो आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ जो वाटर बाहर निकल रहा था ये बाहर निकलना बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था, वाटर बाहर नहीं निकल रहा था। तो आप जानते हो इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा क्या हो रहा था इस वाटर के अंदर, जिससे जैसे अपन कैप को ओपन करते हैं तो यहाँ से वाटर रिलीज होता है, जैसे कैप को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर वाटर क्लोज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो बच्चों इसको जानने के लिए आज का जो ये लेक्चर हमारा इसी के ऊपर रहने वाला जो लेक्चर नंबर आज 6 है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो वाटर वहाँ पे कौन सा ऐसा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से यहाँ से वाटर बाहर रिलीज होता है, ठीक है। अब तक बच्चों अपन इसके 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको एक लिंक सा हो रहा बच्चों, यहाँ पे क्लिक करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो चलिए बच्चों आज इसका अपन रीजन जानना कि ऐसा होता क्यों है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, हमारी जो स्लाइड नंबर 1 लेते हैं अपन। चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों हमारा, ये आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए समझते हैं। देखो बच्चों हमारी जो अर्थ है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये जो हमारी अर्थ है, हमको मालूम है कि हमारी अर्थ के चारों ओर एक यहाँ पे लेयर है। लेयर किसकी है, एयर की। किसकी है, एयर की। आप देखोगे कैसे हमारे यहाँ पे अर्थ के सराउंडिंग में एयर है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज है, कई सारी गैसेज हैं।
जब ये कई सारी गैसेज मिलती है तो मिलकर क्या बनाती है, एयर बनाती है। तो एयर है यहाँ पे, एयर में मोस्टली जो यहाँ पे प्रेजेंट है कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद में आर्गन है, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, आर्गन के अलावा इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ऐसे कई सारी गैसें प्रेजेंट है। तो ये सारी गैसें मिलकर क्या बना रही है, एयर बना रही है। तो ये जो एयर है बच्चों, अब एयर भी काफ़ी सारी है यहाँ पे, अर्थ के चारों ओर एयर है, और एयर भी काफ़ी हाइट तक है यहाँ पे, देखो ना काफ़ी किलोमीटर हाइट तक यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे एयर है यहाँ पे। तो ये जो एयर एक लेयर बना रही बच्चों, इसी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक नाम दे रहे हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। देखो बच्चों, जैसे अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, ऐसे और भी होते हैं, जैसे बायोस्फीयर। हमको मालूम है कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या वाटर है, और जहाँ जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है उसके लिए अपन उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, है ना। अपनी अर्थ के ऊपर जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। वाटर के लिए अपन हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ऐसे जो लैंड है बच्चों, जो लैंड वाला रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। ये अपन पढ़ भी चुके हैं अगर आपको याद हो, लिथोस्फीयर लैंड के लिए यूज करते हैं। और ऐसे हमारे अर्थ के चारों ओर एयर प्रेजेंट है बच्चों, और इस एयर के लिए अपन क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये इतनी सारी जो एयर है बच्चों, तो क्या इस एयर का प्रेशर नहीं होगा क्या हमारे अर्थ के ऊपर, होगा बच्चों। कैसे होगा, देखो हमको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का देखो इसका कुछ ना कुछ इसका मास है, मास है ना इसका, कुछ ना कुछ इसके भी वेट है इसका। तो ये जो अर्थ है बच्चों, और मैंने बताया कि जो अर्थ होती है एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है बताओ, याद है आपको कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अर्थ अपने चारों ओर कौन सा फोर्स लगाती है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि हर चीज को अर्थ की ओर खींचता है। यानी ये जो अर्थ होती है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इस फोर्स ये हर चीज को अपनी ओर खींचते हैं। हमने देखा था कि जैसे अपन थे, अपन जैसे ऊपर की ओर जंप मारने की कोशिश करते हैं वापस नीचे आ जाते हैं, कोई भी चीज अपन ऊपर थ्रो करते हैं वापस नीचे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। तो ये अर्थ पे क्यों आती है बच्चों, ये आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उसको नीचे की ओर खींचता है। तो वो होने में तो एयर भी है, तो क्या एयर पे फोर्स नहीं लगेगा क्या, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा क्या, लगेगा बच्चों। क्या करेगा, लगेगा फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमको मालूम है कि जब कभी भी हम कोई भी फोर्स किसी एक यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, प्रेशर। तो देखो समझने की कोशिश करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखो वर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चों हमारे। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा, देखो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जो हमारी अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है। उस एयर को क्या करती है अर्थ, अपनी ओर खींचती है उसको। अपनी ओर क्यों खींच रही होती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो एयर है हमारे सराउंडिंग में चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, ये इस पर प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर। जहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा वहां पर प्रेशर भी होगा बच्चों। तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है, वो एयर क्या करती है, अर्थ पे प्रेशर लगाती है। और इसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, कि जो अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर होती है, ये एयर जब अर्थ पे जो प्रेशर लगा रही होती है, न केवल बच्चों अर्थ पे जो भी चीज प्रेजेंट है, यानी इस एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट होगा, कोई भी चीज, चाहे आप हो गया, चाहे मैं हो गया, कोई भी थिंग अगर इसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो सब पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से लगता है, एयर की वजह से लगता है। एयर पे भी क्यों लगता है, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर पुल करता है। और पुल करने की वजह से यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। क्या बच्चों आपको अब समझ में आया, आपको किसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर डिफाइन की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर आप डिफाइन भी देख सकते हो। तो डिफाइन क्या है यहाँ पे, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, ये कॉलम ले लिया मैंने, कोई ट्यूब वगैरह ले सकते हो। और नीचे अपन क्या लेते हैं, एक यूनिट एरिया। इसके जो नीचे जो सरफेस है ना, इसके जो एरिया कितना, 1 यूनिट एरिया। क्या बच्चों, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मैंने बताया ना आपको, यूनिट एरिया किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे यूनिट एरिया, अब यूनिट एरिया के ऊपर यहाँ पे क्या है, एयर है। तो एयर है, तो एयर ऊपर से नीचे की ओर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी बच्चों। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
तो ये जो एयर है ऊपर ये सारा क्या कर रही है, इस यूनिट एरिया पे, किस पे, इस यूनिट एरिया पे, इस यूनिट एरिया पे प्रेशर लगा रही होगी, और इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे अपन, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो बच्चों अपन आगे देखो, एक यहाँ पे बुजो है, बुजो यहाँ पे कुछ सोच रहा है। देखो अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन है, इमेज है, जानते हो इसको कौन है, ये आपके यूनुस सर है। यूनुस सर कौन है, मैं हूँ आपके, ठीक है। तो ये मेरी फोटो है बच्चों, मैं यहाँ पे कहीं गया हुआ हूँ मैं, ठीक है, कैंप वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो क्या लगता है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा है एयर का, यस बच्चों। हालांकि यहाँ पे आपको एयर दिखाई नहीं दे रही होगी बच्चों, नहीं दिखाई दे रही, हाँ एयर ऐसे दिखाई नहीं देती अपन को। एयर ऐसे क्या होती है, मिक्सर ऑफ गैसेज है। तो एयर क्या कर रही है, सब जगह प्रेशर लगा रही है। इस टेंट पे भी प्रेशर लगा रही होगी, मेरे पे भी प्रेशर लगा रही होगी, चेयर पे भी प्रेशर लगा रही होगी। तो एयर सब जगह प्रेशर लगाती है। तो ऐसे क्या कर रही होती है, मेरे हेड पे भी प्रेशर लगा रही होगी, ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा मेरे, ठीक है। तो देखो ऊपर से एयर का प्रेशर लग रहा है, तो अभी तो ये नॉर्मल है, तो मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे जो बुजो होता है, ये बुजो सोचता है इफ द एरिया ऑफ माई हेड, ये कहता है कि अगर मेरे हेड का एरिया बढ़ा दो। अच्छा ये तो ये बुजो है, ये जो बुजो है इस पर भी प्रेशर नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा इस पर भी, ये भी अर्थ पे ही है ना। अगर अर्थ पे है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर लग रहा होगा, तो इसके सिर पे भी प्रेशर लग रहा होगा, ये हेड पे प्रेशर लग रहा है इसको। तो अब ये सोचता है बुजो कि ये सोचता है कि अगर मेरे हेड का अगर उसका एरिया 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर हो जाए तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर लगेगा हेड के ऊपर, ये मेरे से पूछ रहा है। तो जवाब करें अपन, चलिए। तो अगर अभी आप इसको देखोगे ना हेड, तो हेड के इसका साइज कितना, इतना है ना। हो सकता है कि ज़्यादातर अपनी जो छोटी वाली स्केल आती है ना 15 सेंटीमीटर होती है स्केल हमारी, तो 15 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर ब्रीथ, तो इसकी ये चौड़ाई होती है इसकी, है ना। इसका ये एरिया होता है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना सा होता है। अब ये कहता है कि अगर मेरा डबल हो जाए इसका, डबल यानी कि अब इसकी लेंथ कितनी होगी, आपकी स्केल जानते हो ना, लंबी वाली स्केल जो कितनी होती है, वो अच्छा सिर का तो अपना कम ही होता है ना, 10 के आसपास होता होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 इतना होता होगा अपना। तो ये कह रहा है कि अगर मेरा कितना है, जो हेड का अगर एरिया कितना हो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर हो, तो उस केस में क्या हो, यानी अगर इसके सिर का एरिया अगर बढ़ा देना बच्चों 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर कर दे, तो बताओ इसका ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो अब क्या प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्या यहाँ पे बच्चों, क्या प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगेगा क्या यहाँ पे, बताओ आप लोग। हाँ ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो ऊपर फोर्स और यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अभी इस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखो बच्चों, जब कभी भी किसी के भी हेड को अगर अपन 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर कर देना, तो उस केस में होगा क्या, हमारे सिर के ऊपर लगभग ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 225 किलोग्राम 225 किलोग्राम का किसी ने वजन रख दिया हो, 225 किलोग्राम का किसी ने वजन रख दिया हो, ऐसा लगेगा आपको। कब, जब हमारा हेड का क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर हो जाए अगर हमारा हेड, ठीक है, इतना एरिया होता है। तो इतना सारा फोर्स लगता है बच्चों, ये किस वजह से लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह। अच्छा अगर इतना सारा अगर अपने पे वजन पड़ रहा होगा तो क्या हम तो फिर तो चूर चूर हो जाएंगे, हम तो फिर दब जाएंगे अपन, क्या ऐसा होगा क्या बच्चों, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर से एयर का प्रेशर लगता है, देखो आप यहाँ पे सोचो जैसे मैं ही हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से एयर का प्रेशर लग रहा है मेरे पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों साइड से लग रहा है, इस हिसाब से मैं पूरा दब जाना चाहिए, मैं तो दब के बिल्कुल एक छोटा सा बन जाना चाहिए मैं तो। क्या ऐसा होता है कि मर जाना चाहिए मैं तो, फिर भी नहीं मर रहा, जब खड़ा हूँ फिर भी सीधा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, तो उसी समय क्या होता है, मेरी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा होता है, प्रेशर लग रहा होता है। क्या हो रहा होता है, प्रेशर लग रहा होता है, और वो प्रेशर क्या कर रहा होता है, बाहर की ओर लगा रहा होता है, तो बिल्कुल क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करो, अलग एक डायग्राम ले लेते हैं अपन, ठीक है, दूसरा ले लेते अपन। चलिए दूसरा डायग्राम लेता हूँ मैं एक, जैसे कि यस, इसको ले लेते हैं अपन, चलो ये वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई बंदा है यहाँ पे। अब ये भी क्या अर्थ के ऊपर है यहाँ पे, ये लो ये अर्थ के ऊपर खड़ा है ये। अब इस पे भी क्या हो रहा, उसका प्रेशर तो लग रहा होगा ऊपर से, चारों ओर से एयर का प्रेशर लगेगा यहाँ पे। कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि चारों ओर इसके एयर है, तो एयर का क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो जैसे दब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दबता बच्चों। क्यों नहीं दबता, क्योंकि जब बाहर से एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, उसी समय अपनी बॉडी के अंदर से भी, जैसे इसकी बॉडी के अंदर से भी क्या कर रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। वो प्रेशर क्या कर रहा होगा, बाहर वाले प्रेशर को बराबर कर दे रहा होगा। अब बाहर से प्रेशर लग रहा तो अंदर से भी लग रहा, अब अंदर से लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा आराम से ये रह पाएगा ये।
कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। कब? जब अंदर का प्रेशर लगता है। ठीक है, तो क्या बच्चों अब आपको समझ में आया क्या कि क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर लगने के बाद भी अपन क्यों खड़े रह पाते हैं अपन आराम से? क्योंकि अपनी बॉडी भी क्या कर रही होती है, अंदर से प्रेशर लगा रही होती है, और अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है, इसलिए अपन सीधा खड़े रह पाते हैं अपन। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों? चलिए, अगर ये समझ में आया तो बच्चों इसको अपन और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कि होता क्या है, देखो देखो बच्चों होता क्या है कि अपन को मालूम है, अभी मैंने आपको सिखाया कि जैसे कि अपन यहाँ पे अगर अपन अर्थ लें, ठीक है, ये कोई अर्थ है ना, हमारी अर्थ है, कोई क्या, ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ। देखो अब इस अर्थ के चारों ओर क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। चलिए मैं एक यहाँ पे लेयर बना दूं, ये लेयर, ये मैं यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ बच्चों। ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर क्या है, एयर प्रेजेंट है, तो एयर का यहाँ पे क्या बन रहा है, एटमॉस्फेयर बन रहा है, जहाँ पर कई सारे गैसें हैं। अब ये सारी गैसें क्या कर रही होगी, अर्थ पर प्रेशर लगा रही होगी, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा होगा। कहाँ पे लग रहा होगा, अर्थ पे लग रहा होगा। और इस अर्थ पे जो भी पर्सन होगा, कोई भी चीज़ होगी, उस सब पे क्या कर रहा होगा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यस। तो बच्चों अब होता क्या है कि एक चीज़ का, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे बताओ, अगर मैं ये पॉइंट कोई लेता हूँ, ठीक है, ये मैं अगर कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, एक मिनट, यस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ बच्चों, ये पॉइंट। अगर मैं बात करूँ, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा क्या? तो आप कहोगे यस सर लगेगा, यहाँ पे तो ऊपर यहाँ पे एयर है तो लगेगा। अच्छा, अब इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे हवा में उठा के लेकर आ गया इधर, ये यहाँ पे, अब ये जो है ना, यहाँ पे हवा में, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे, ये कुछ अपन यहाँ पे पहाड़ समझ लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या समझ लेते हैं, पहाड़ समझ लेते हैं, यानी चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर लेकर लाकर रख दिया मैंने यहाँ पे। तो बताओ क्या अब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा क्या? तो आप कहोगे यस सर अभी भी लगेगा, ऊपर एयर है तो अब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिख दूं एटीएम, इस पर भी लग रहा होगा एटीएम। तो अब बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बताओ कि दोनों में प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा होगा? कि ये जो पहला वाला जो ब्लॉक है हमारा, क्या इस पे ज्यादा लग रहा होगा या फिर इस वाले ब्लॉक पे ज्यादा लग रहा होगा? क्या लगता है आपको किस पे ज्यादा लग रहा होगा? तो बताओ, आप सोच सकते हो इस चीज को? तो बताता हूँ इसका मैं आंसर। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना बच्चों, ये ए वाला जो फर्स्ट वाला है ना, इस पे ज्यादा लग रहा होगा, ये वाला जो ब्लॉक है ना, इस पे ज्यादा लगेगा बजाय कि सेकंड वाले पे। ऐसा क्यों? तो अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर देखो एयर, देखो इसके ऊपर एयर ज्यादा ना, देखो यहाँ पे इसके ऊपर इतनी हाइट तक एयर है, तो इस पूरी एयर का यहाँ पे प्रेशर लगेगा। जबकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो इसके ऊपर एयर कितनी, इतनी सी है, देखो इसके ऊपर तो एयर का प्रेशर इतना सा लग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या इतनी सारी एयर यहाँ के उसके ऊपर, तो इतनी सारी एयर आएगी तो इस पर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर अगर ब्लॉक और ऊपर ले लूँ मैं, अगर मैं ब्लॉक अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा क्या एयर का? तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे क्या नीचे पहाड़ है ना, ये पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या प्रेशर लगेगा? आप कहोगे यस सर लगेगा, ऊपर भी थोड़ी तो एयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे इससे भी और कम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयर ऊपर कम है, तो ऊपर क्या प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा, कम लगेगा ना, यहाँ पे एयर कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। तो इससे एक आइडिया लग रहा है बच्चों हमको, क्या आइडिया लग रहा है कि अगर मैं नीचे होता हूँ तो यहाँ पे एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या एयर भी ज्यादा, यहाँ पे एयर देखो इतनी सारी होगी इसके ऊपर, तो इस सारी एयर का इस पर प्रेशर लगेगा, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। ये नीचे अपना ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ये नीचे ब्लॉक है, ठीक। तो इस ब्लॉक पर ऊपर जो एयर, इतनी सारी एयर है, तो इतनी सारी एयर का यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं और ऊपर चला जाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे बीच में आ जाता हूँ इस पॉइंट पे, अगर इस पर अगर अपन एयर प्रेशर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, यहाँ पे कम लग रहा होगा, ये इतना सा, है ना, इतना सा एयर का लग रहा होगा, और ऊपर जाऊंगा तो और कम लगेगा। तो इससे अपन एक मतलब यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे अपन अर्थ के ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाना यानी कि इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं बच्चों। जैसे अपन हाइट की बात करते हैं ना, अर्थ से सीधी हाइट की बात करते हैं, जैसे ये इससे अर्थ की सीधे हाइट की बात करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। क्या बोला जाएगा, वर्ड याद रखना बच्चों, एल्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएसटी में भी आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, जो अर्थ से जो हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर हाइट, उसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड यानी हाई हाइट पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है।
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एयर जो अमाउंट वो कम होता जा रहा है ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। देखो बच्चों, आपको समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया होगा तो आपको इसका एक बहुत ही शानदार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको मैं आपसे पूछूंगा, अभी मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, ठीक है? देखो, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ आप लोग कि अगर चलो एक कोई पर्सन है, चलो उसको टेस्ट में क्वेश्चन रखेंगे। एक टेस्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ अभी, टेस्ट के मैंने 9 क्वेश्चन बना लिया, तो उसका मैं टेस्ट लूंगा आपसे, तो आप प्रिपरेशन रखना बच्चों, उसी समय मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलो ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो हमने जो एक्टिविटी की है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी जैसे कि हमने कौन सी की थी अपन ने, चलिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। यस बच्चों, ये जो एक्टिविटी थी बच्चों, अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि मैंने, अब आपने जब इसको करके देखा होगा ना, जिसने करके देखा होगा तो उसको अच्छे से मालूम चल जाएगा, अभी समझ में भी आ जाएगा उसको। तो जैसे अब देखो होता क्या है कि जब आप इसका बोतल का जब आप ओपन करते हो, इसके कैप को ओपन करते हो, तो आप देखोगे यहाँ से क्या होता है, वाटर बार निकलता है, यहाँ से निकलता है ना। क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसको ओपन करते हो तो ऊपर से अब क्या होगी? एयर आएगी, एयर आएगी ना। जैसे आपने कैप को हटाया तो ऊपर से क्या होगी? एयर आएगी, और एयर आएगी तो एयर अंदर की ओर आएगी, और जैसे अंदर की ओर आएगी तो एयर क्या करेगी? उस वाटर पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगेगा ना यहाँ पे, जैसे आपने कैप ओपन किया तो वो ऊपर से एयर का प्रेशर लगेगा, और जैसे प्रेशर लगता है तो इस वाटर पे प्रेशर लगता है, और जैसे ही वाटर प्रेशर लगता है तो ये वाटर इससे यहाँ बाहर रिलीज होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे होल है तो इसलिए बाहर रिलीज होने लग जाता है। और जैसे आप कैप को क्लोज करते हो तो उस समय फिर एयर आ ही नहीं पाती ऊपर से, तो ऊपर से एयर का प्रेशर भी नहीं लगता है, और प्रेशर नहीं लगता तो यहाँ पर वाटर रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये जो बोतल से वाटर का बाहर निकलना, ये किसका आंसर, इसका रीजन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है? ऊपर से प्रेशर लगता है और वाटर यहाँ से रिलीज होने लग जाता है। तो बच्चों अब आपको समझ में आया इसका आंसर क्या होता है? देखो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया हो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब इसी पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है इसको, जिसको अपन समझने की कोशिश करते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी पे बेस्ड एक इक्विपमेंट है, शायद आपने देखा हो, आपने मूवी में देखा हो, या फिर आपने खुद ने कहीं सामने देखा हो, या फिर आपने प्रैक्टिकली करके देखा हो। तो देखो बच्चों, एक ऐसा इक्विपमेंट आता है जिसको बोलते हैं अपन रबर सकर, ठीक है? रबर सकर। तो ये रबर सकर है। मीनिंग क्या होता है रबर सकर? रबर तो आप जानते हो रबर से बना है, और शक्कर किसको बोलते हैं? जो चूसने वाला हो। चूसने मतलब कि जो खींच लेता हो किसी में से उस चीज को, अगर वो खींच कर अगर बाहर निकाल लेता हो, उसको अपन शक्कर बोलते हैं ना। शक करना है खींचना, बाहर खींचना, ठीक है? वैसे ही जैसे कि आप करते हैं ना कि अगर आपको मैं कोई, आपने कभी जूस पिया हो, ये कोई जूस की गिलास है, ठीक है, इसके अंदर जूस हो, और अपन इस पे क्या लगाते हैं? स्ट्रॉ लगाते हैं। तो स्ट्रॉ पे फिर आप अपने माउथ से क्या करते हो? इसको अंदर जो भी जूस होता है उसको अपने मुंह में खींच रहे होते हैं ना। तो वो जो आप खींच रहे होते हो जूस को, आप सक कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? सक कर रहे होते हो, यानी उसको चूसना, खींचना अपनी ओर माउस में ना। तो ऐसे ही काम होता है इस रबर शक्कर का। कैसे काम करता है बच्चों? इसका क्या यूज है आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग मैंने यहाँ पे इमेज ले रखी है। ये आपकी बुक की इमेज है, और ये मैंने नेट से डाउनलोड की है, ठीक है? देखो इनको तो आपने देखा होगा, जो भी टेबल वगैरह होती है ना बच्चों, जिसके ऊपर ग्लास वगैरह को प्लेस करना है, तो उसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। जैसे कोई टेबल है, ठीक है ना, तो टेबल के ऊपर आपने देखा होगा जो जहाँ पे ग्लास लगे होते हैं वहाँ पे कुछ इस टाइप के से लगे होते हैं रबड़ के। सब पे नहीं लगे होते, लेकिन कहीं कहीं इसको यूज़ किया जाता है। शायद आपने देखे हो, नहीं देखे हो तो चलो आप देखना, कभी दिखे आपको। तो इनका काम क्या होता है बच्चों? रबर शक्कर कैसे काम करते हैं? देखो होता क्या है कि ये जो हमारा इक्विपमेंट होता है, पहले इसको क्या, जैसे ये नीचे रबर शक्कर यहाँ पे, अब ये कोई पर्सन क्या करता है? अपने हैंड से इसको कहीं टेबल वगैरह पर रखता है और ऊपर से प्रेशर लगाता है। तो ये अंदर से क्या होता है? खाली होता है, खोखला होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अंदर से क्या, यहाँ पे इसमें ब्लैंक होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे खाली रहता है, यहाँ पे, ठीक है, फ्री रहता है अंदर से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कैसे अंदर से देखो खोखला है, यहाँ पे खाली है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो जैसे अपन इसको जैसे ये वाला इसको उल्टा करके मैंने यहाँ पर रखा, जैसे अपन इसको रखते हैं और ऊपर से जब अपन इसको प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं तो उस समय होता क्या है कि इसके अंदर की, जैसे आप रखोगे तो अंदर तो एयर तो होगी पहले, लेकिन जैसे अपन इसको दबाते हैं ना, इसको प्रेशर लगाते हैं इसको अपने हाथ से, तो अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है? क्या कर जाएगी? बाहर निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी यहाँ से। अब जब यहाँ पे एस्केप हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, फिर जब आप इसको वापस यहाँ से हटाने की कोशिश करते हो तो अपन हटा ही नहीं पाते इसको। अपन को यहाँ पे बहुत तेज जोर लगाना पड़ता है, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है इसको यहाँ पे, तभी अपन यहाँ पे इसको हटा पाते, नहीं तो अपन हटा ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाहे इसकी बात कर लें, चाहे यही है, ये टेबल इस पर क्यों रखी जाती है? इनको अपन टेबल पे, मतलब जो ग्लास वाली टेबल होती है, इसके ऊपर क्यों प्लेस किया जाता है? ऐसा इसलिए कि जैसे अपन इसके ऊपर टेबल रखते हैं
तो ये क्या करते हैं कि ये दबते हैं, इसमें से एयर बाहर निकल जाती है और एयर बाहर निकलने के बाद ये टाइटली उसको कैच कर लेते हैं, वो हटती टेबल हट ही नहीं पाती इनके ऊपर से। और ऐसे ही है। तो ऐसा होता क्यों है बच्चों? देखो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे ही अपन इस रबर सर्कल को अपन प्लेस करते हैं, है ना, तो जब अपन प्लेस करते हैं तो उस समय अंदर एयर भी होगी, तो फिर उस समय अंदर एयर है तो एयर का तो प्रेशर लगेगा, अंदर एयर प्रेशर लगेगा ना। और ऐसे ऊपर है, ऊपर भी एयर, चारों ओर भी एयर है तो ऊपर भी प्रेशर लगेगा, ठीक है, ऊपर भी प्रेशर लगेगा। तो इस समय तो क्या होता है, हम इसको आसानी से हटा लेते हैं वापस। लेकिन जैसे ही अपन इसको दबाते हैं ना बच्चों, इसको अपन फोर्स लगाते हैं, ऊपर से दबाते हैं, तो उस समय से एयर अंदर की, नीचे की एयर तो बाहर निकल जाएगी। अगर नीचे की एयर अगर बाहर निकल गई तो बताओ अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यहाँ पे अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अंदर नीचे तो है प्रेशर कम है और ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ रहा ना आपको कि नीचे तो एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में अब आपको हटाना है तो क्या ऐसे हट जाएगा कि नहीं हटेगा? ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? चाहो तो आप इसको एक और डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे कि अपन लेते हैं, चलो मैं एक और डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ पाए आपको। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, ये मैंने एक यहाँ पे ये ले लिया अपन है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो आप, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसे, और ये नीचे से कैसे है, इस टाइप से, ठीक है। ये अंदर ध्यान रखना खोखला है ना, अंदर से खाली है। अब जब आप क्या करते हो, इसको किसी टेबल पर रखते हो, आप टेबल ले ले अपन, ये टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है। तो इस टेबल पर अपन क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं ऊपर, ये रबर सर्कल को। तो जैसे अपन इसको प्लेस करते हैं और ऊपर से फिर इसको दबाते हैं, तो जैसे दबाते हैं ना, तो अंदर की इसकी जो एयर होती है वो एयर क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है। क्या कर जाएगी, एयर यहाँ से एस्केप हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अगर एयर अंदर होती है तो एयर का प्रेशर लगता है, लेकिन आपने बाहर निकाल दिया तो अब अंदर क्या होगी, एयर कम हो गई। अंदर एयर कम हो गई, अगर एयर अंदर कम हुई तो एयर का प्रेशर भी तो क्या होगा, एयर का प्रेशर भी अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो अंदर एयर का प्रेशर तो कम है और बाहर तो एयर का प्रेशर लग ही रहा है ना, ऊपर तो एयर का प्रेशर लग रहा है। अब देखो ऊपर तो एयर प्रेशर ज्यादा है और अंदर एयर प्रेशर क्या है, कम है। अब आप इसको हटाना चाहते हो तो ऐसे हट जाएगा क्या, ऐसे हट जाएगा कि नहीं हटेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत तेज। अब जब आप यहाँ ज्यादा फोर्स लगाओगे ना यहाँ पे, तभी आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप इसको हटा पाओगे। और फोर्स कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे एयर प्रेशर लगा रही है ना, इससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको, कि जितना एयर प्रेशर लगा रही है उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको हटा पाओगे, नहीं तो हटा ही नहीं पाओगे। और अगर सोचो, अगर ध्यान रखो, अगर इसमें से कुछ ना कुछ तो एयर रह ही जाती है, इसमें अपन दबा भी देते तो भी, लेकिन अगर इसमें से सारी एयर बाहर निकल जाए, सपोज करो कि आपने जैसे इसको दबाया, ये रबर सर्कल करने के लिए जैसे आपने ऊपर से दबाया, इसमें सारी एयर बाहर निकल गई, अंदर कुछ भी एयर नहीं है, तो उस समय तो यह हालत हो जाएगी, फिर आप इसको पकड़ के बाहर निकालने, इसको हटाने की कोशिश करोगे, आप हटा ही नहीं पाओगे। आप कितनी ताकत लगा लो, इतनी ताकत रहेगी नहीं आपके अंदर कि आप इसको हटा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यही वाला चीज़ है, देखो ये यहाँ पे है कि अगर आप इसको यहाँ से हटाते हो ना, ऊपर से अगर दबाते हो इसको, ये है हमारा ये चीज़, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड में लेता हूँ यहाँ पे, यस, इसको मैं सीधा कर लें अपन, ये सीधा कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने इसको है ना किसी भी टेबल पर रख के अगर आप इसको दबाते हो इसे जोर से, तो ये ना ये दबाओगे तो एयर इसमें से बाहर निकल जाएगी, और एयर बाहर निकल गई तो फिर आप इसको अगर हटाने की कोशिश करोगे, आप इसको हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर ऊपर से बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप हटा ही नहीं पाओगे, आप अगर अंदर की सारी एयर बाहर निकल गई। इसलिए हमारे मुश्किल होता है। आपने कभी शायद ऐसा देखा भी, ऐसे स्टिकर भी आते हैं ना बच्चों, अच्छा आपने स्टिकर तो देखे होंगे, ऐसे कपड़े टांगने वाले जो होते हैं ना, हैंग करते हैं अपन कपड़े वगैरह टांगते हैं, ऐसे चाबी वाले छल्ले वाले आते हैं, रबड़ के बने होते हैं, उसको फिर अपन क्या करते हैं, दीवार पे लगा देते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे दीवार पे ऐसे लगा दिया जाता है उसको, फिर इस पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो चाबी वगैरह होती है वो उस पर लटका देते हैं अपन, करते हैं ना ऐसा। तो वो रबड़ का बना होता है, पहले उसको दबाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चिपकाने के लिए पहले उसको आपको दबाना पड़ता है। जब दबाते हो फिर वो उसको हट ही नहीं पाता है, क्यों नहीं हट पाता है, क्योंकि अंदर की एयर जो होती है बच्चों वो बाहर निकल जाती है, और अंदर एयर का प्रेशर कम होता है और बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो हट नहीं पाता वहाँ से। तो अब समझ में आया बच्चों आपको, आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो चलो अपन आगे की ओर चलते अपन। तो अब लास्ट टॉपिक है बच्चों ये हमारा, ठीक है, डिड यू नो के बारे में, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका जर्मन साइंटिस्ट थे, उन जर्मन साइंटिस्ट का नाम था ओटो वॉन ग्यूरिक,
ग्यूरिक है ना, ओटो वन ग्यूरिक है, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था 17वीं सेंचुरी में एक पंप इन्वेंट किया था। क्या इन्वेंट किया था? एक पंप। वो पंप क्या करता है, एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ ए वेसल्स। वेसल एक समझ सकते हो, एक बर्तन टाइप समझ सकते हो आप लोग। तो उस बर्तन में से क्या करता है, एयर को पंप करता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है, एयर को बाहर निकालने का काम करता है। अब इसने क्या किया, इस पंप की हेल्प से इसने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, एक डेमो करके दिखाया था। कैसे करके दिखाया था कि उसने क्या लिया, दो होलो मेटेलिक हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर किसको बोलते हैं, आधे आधे ऐसे स्पेयर हो ना, तो एक हेमीस्फेयर ये रहा और एक हेमीस्फेयर ये, ऐसे दो हेमीस्फेयर लिए और दोनों को फिर क्या कर दिया, चिपका दिया, अच्छे से पैक्ड कर दिया। और पैक करने के बाद में क्या किया उसने, क्या किया, इसमें से सारी एयर को बाहर निकाल दिया। जो पंप बनाया था ना, उस पंप की हेल्प से उसने अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल दिया, सारी एयर को बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद में अब ये क्या करता है, अब देखो अगर अंदर एयर होती, आप सोचो अगर एयर अंदर होती तो अंदर एयर का प्रेशर लगता है और बाहर भी एयर का प्रेशर लगता है, फिर तो नॉर्मल होता, अपन इसको आसानी से हटा सकते थे। लेकिन अब क्या किया, अंदर से है ना पूरी एयर ही बाहर निकाल दी इसने पंप की हेल्प से सारी, इस हेमीस्फीयर में से जो खाली अंदर से खोखला है इसमें सारी एयर बाहर निकाल दी। अब एयर बाहर निकाल दी तो अंदर तो एयर का कोई प्रेशर ही नहीं होगा, एयर का प्रेशर ही नहीं होगा। तो अब इस पर प्रेशर कौन सा लग रहा होगा, वो सिर्फ बाहर वाला प्रेशर लग रहा होगा। बाहर से भी तो बाहर का प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही बाहर का, ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इस हेमीस्फीयर पे। तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, वो इतना ज्यादा लगेगा ना यहाँ पे, और एयर तो इतनी सारी है तो एयर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, इसको चेक करने के लिए क्या करता है, दोनों साइड क्या करता है, ऐसे हॉर्स को बांध देता है, हॉर्स को इसको अटैच कर देता है यहाँ पे हेमीस्फीयर को। और फिर एक साइड तो इधर हॉर्स जा रहे होते हैं, एक साइड इधर, दोनों टाइटली अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच रहे होते हैं। इतना खींचते हैं कि फिर भी इसको हटा नहीं पाते, ये इसको खोल ही नहीं पाते इसको। इतने इसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्योंकि बाहर का है ना प्रेशर इतना ज्यादा होता है एयर का कि इसको, ये जो हॉर्स वगैरह होते हैं इसको हटा ही नहीं पाते, अलग ही नहीं कर पाते इसको। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों। तो आई होप बच्चों ये अब आपको समझ आया होगा, और ये हमारा जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। अब रही बात बच्चों टेस्ट की, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर भी अपन करेंगे इसको, लेकिन कल मैं इसका टेस्ट लूंगा बच्चों। कल अपन इसका टेस्ट लेंगे तो आपको वीडियो सेंड की जाएगी आपको, मतलब मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा तो कल अपन इसका टेस्ट लेंगे। और टेस्ट के अंदर अपन मैं 20 मार्क्स का टेस्ट लूंगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना बच्चों, ठीक है, देखते हैं कौन अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है। तो तैयारी करना, कल अपन इसका टेस्ट लेंगे। अच्छा, इसको कॉपी में क्या क्या नोट करना है वो मैंने आपको बताया नहीं, चलो वो बता देता हूँ फटाफट। इसको तो आप लोग इसमें क्या करोगे, इसमें तो रहने देना, इसमें कुछ मत करना। और ये तो टेस्ट वाले क्वेश्चन है, ये भी नहीं, यहाँ इसमें करना बच्चों आपको। इसमें क्या करोगे बच्चों, आप लोग नोट, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें नोट करना बच्चों, यहाँ से करना कि देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवेलप एयर नोन एज एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिख देना बच्चों, ठीक है। एक अलग से बॉक्स के बना के अंदर, उसके अंदर ये भी लिख देना, ये एक और डिफाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसको और लिख लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर ये हो जाता है तो बस यही है आज के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी कुछ जाना होगा बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।